स्वरूप की शक्ति की भावना हमारी समस्त इंद्रियों की शक्ति वही परमात्मा है। उसी के द्वारा प्रदत्त इन इंद्रियों के माध्यम से हम श्रेष्ठ कर्मों को कर पा रहे हैं, अपना जीवन चला पा रहे हैं। ऐसे उस परमात्मा की मन में भावना रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। श्वास भरें। प्रार्थना। प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा, प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा। लक्ष्य हो साकार वैदिक ध्यान के द्वारा, लक्ष्य हो साकार वैदिक ध्यान के द्वारा। प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा, प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा। करके यम नियमों का पालन शुद्ध हम बन जाएं, शुद्ध हम बन जाएं। करके यम नियमों का पालन शुद्ध हम बन जाएं, शुद्ध हम बन जाएं। शुद्ध हो करके लगाएं और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान। शुद्ध हो करके लगाएं और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान। ध्यान में फिर हो समर्पण उस प्रभु के द्वार। ध्यान में फिर हो समर्पण उस प्रभु के द्वार। प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा, प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा। समुपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति और ब्रह्मचारीगण, केनोपनिषद के प्रथम खंड को, उसमें दिए हुए ज्ञान को जानने समझने का प्रयास पिछले दिनों चला। प्रथम खंड में ऋषि ने हमें संकेत दिया कि पहले तो हम प्रश्न उठाएं, ये सारी व्यवस्था किसके द्वारा की गई है, ये इंद्रियां
किसकी शक्ति से चल रही हैं। और फिर हमें समाधान दिया कि इन सब इंद्रियों को चलाने वाला जो है वही ब्रह्म है, इन इंद्रियों को बनाने वाला जो है वही परमात्मा है। और अनेक बार एक वाक्य की आवृत्ति करते हुए कहा, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो उसी को ब्रह्म जान, उसी को वास्तविक परमात्मा जान। उस परमात्मा को ये इंद्रियां नहीं देख सकती, जान नहीं सकती, वो इससे परे की चीज है। तो इस प्रकार हमारे को ब्रह्म को जनाने का उन्होंने प्रयास किया। तो शिष्य के मन में ये बात आ सकती है कि मैंने अब उस ब्रह्म को जान लिया है, मैंने उस साक्षात ऋषि से सुन लिया कि जिन इंद्रियों को परमात्मा चला रहा है, इन इंद्रियों को जो परमात्मा चला रहा है वही वास्तव में ब्रह्म है, ये जान लिया मैंने। तो अब उस शिष्य को ऋषि फिर से कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं, यदि मन्य से सुवेद इति, यदि तू ये मानता है, यदि मन्य से अगर तू ये मानता है, सुवेद इति, मैंने उस परमात्मा को अच्छी प्रकार से जान लिया है। सुवेद, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। जब साक्षात ऋषि के वचनों को किसी ने सुना, साक्षात कर्ता के मुख से कुछ सुना, तो श्रोता के मन में ये आ सकता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया है। साक्षात ऋषि ही नहीं, वेद में भी बहुत सारे मंत्र, अधिकांश मंत्र ईश्वर के स्वरूप को बताने वाले हैं। ईशोपनिषद में भी हमने पिछले दिनों ईश्वर के स्वरूप को समझा। ईशोपनिषद में बताया गया, और भी सत्संगों में सुनते रहते हैं। इस सब को सुनने के बाद में, महीनों तक, वर्षों तक सुनने के बाद में ये विचारधारा बन सकती है कि मैंने ईश्वर को जान लिया है। तो तवलकार ऋषि सावधान कर रहे हैं, बता रहे हैं, यदि मन्य से अगर तू ये मानता है, सुवेद इति, उस परमात्मा को अच्छी तरह से जान लिया है, तो कहा दभ्रम एव अपि, तूने थोड़ा सा ही जाना है। अगर ये समझ लिया कि मैंने परमात्मा को अच्छी तरह जाना है, तो भी तूने निश्चित रूप से तुम नूनम दभ्र एव, तुमने बहुत थोड़ा सा जाना है। किसको? ब्रह्मणः रूपम, परमात्मा के रूप को, परमात्मा के स्वरूप को तूने बहुत थोड़ा ही जाना है। ऋषि यहां पर बड़ी गंभीरता से उसको सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस तरह के वाक्य किसी उपहास के लिए या उसके मजाक के लिए नहीं है कि तू ऐसा समझ रहा है कि मैंने ईश्वर को जान लिया, लेकिन जान नहीं रहा है। संस्कृत के अंदर, संस्कृत व्याकरण में इसी तरह के वाक्य उपहास के लिए भी होते हैं, लेकिन वहां कुछ परिवर्तन हो जाता है। पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते रुत्तम एकवच्च। यदि प्रहास गम्यमान हो रहा हो, किसी की मजाक उड़ाई जा रही हो, तो मन्य धातु के साथ में मन्य की जगह पे वहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग हो जाता है। यहां मन्य से है मध्यम पुरुष, तुम मन्य से, तुम मानते हो। और यदि हास्य उद्योतित करना हो तो वहां पर तुम मन्य, तू मानता है, उत्तम पुरुष का प्रयोग हो जाता है। और उसके योग में दूसरी जो धातु होती है उसमें मध्यम पुरुष आ जाता है, जबकि यहां उत्तम पुरुष दिया है, सुवेद। उत्तम पुरुष का एक वचन यहां पर है। अर्थात यहां जो मन्य से में मध्यम पुरुष है और सुवेद में उत्तम पुरुष है, इसकी जगह विपरीत हो जाता है। मन्य से में उत्तम पुरुष आ जाएगा और सुवेद में मध्यम पुरुष आ जाएगा, सुवेत्थ आता है। यदि प्रहास गम्यमान हो रहा हो
किसी की मजाक उड़ाई जा रही हो तो ये कथन होगा, तो ऐसा मानता है कि मैंने ईश्वर को जान लिया है? नहीं, तूने तो कुछ नहीं जाना। लेकिन यहां प्रहास नहीं, बड़ी गंभीरता से कहा जा रहा है, क्योंकि ये ऋषि भी जानता है कि मैंने भी ईश्वर को अभी अच्छी प्रकार से नहीं जाना है। वो साक्षात्कारता ऋषि भी कहेगा, आगे श्लोक आएगा जिसमें इस बात को स्वीकार करेगा। और वो ऋषि भी जानता है मैं भी इसकी तरह ही कभी था, इसी तरह से विचारता था, और इसी क्रम से आगे चल के मैं आज ऊंची स्थिति तक पहुंचा हूं। तो शिष्य को कह रहे हैं ऋषि की यदि मन्य से सुवेद इति, अगर तू ये मान रहा है कि मैंने ईश्वर को अच्छी प्रकार से जान लिया है, तो तूने उस परमात्मा के रूप को बहुत थोड़ा जाना है। यहां जो ब्रह्मणः रूपम की बात कही गई, रूप केवल चक्षु से ग्राह्य नहीं। इस रूप शब्द को देख करके कोई ये निष्कर्ष निकाल ले कि यहां परमात्मा के रूप की, ब्रह्म के रूप की बात कही गई है, तो ये एक गलत अभिप्राय लेना होगा। यह रूप का मतलब है उसका अपना स्वरूप जो भी है, जो उसके गुणधर्म है। ब्रह्म निराकार है तो निराकार भी उसका रूप है, उसका अपना गुण है, अपना स्वभाव है, और उसी की तरफ ऋषि संकेत कर रहे हैं। और आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं त्वम अस्य यत्, तू इसका जो जानता है, अस्य ब्रह्मणः, इस परमात्मा का जो तू जानता है, और तू ही नहीं, देवेषु अस्य यत्, और देवताओं में भी जो इसका ज्ञान प्रचलित है। पिछले प्रसंग से देखेंगे तो देवों इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा को समझाने का प्रयास किया गया कि इन देवों के पीछे भी जो विद्यमान है वो ब्रह्म है। तो इन देवों को देख करके भी जो तूने जाना है कि ये ब्रह्म है, उस ज्ञान से भी, उस ज्ञान को भी मिला ले। अथवा दूसरा अर्थ लिया जाएगा कि जो देवता हैं, विद्वान हैं, उनके अंदर भी जो ईश्वर का ज्ञान प्रचलित है, जो विवरण प्रचलित है, जो व्याख्या की जाती है, उस सब को भी उन्हें सुन लिया है, जान लिया है, उस सब को मिला करके भी। त्वम अस्य यत् अथ देवेषु अस्य यत्, तेरे अंदर जो इससे संबंधित, ब्रह्म से संबंधित ज्ञान है, और देवताओं में भी, विद्वानों में भी जो इससे संबंधित ज्ञान है, मैं ये मानता हूं, नुते विदितम, तेरे द्वारा जो भी अब तक विदित हुआ है, जो भी तूने अब तक जाना है, वो सारा का सारा मीमांस्यम एवं मन्ये, उसको मैं मीमांस्य समझता हूं। ऋषि अपने शिष्य को कह रहा है कि तूने जितना अब तक जाना है वो भी मीमांस्य है, विचार के योग्य है। तेरे को अभी इस पर और चिंतन मनन करना आवश्यक है। पहली बात तो ये कही कि तू उसको अच्छी तरह से जानता नहीं है। अगर समझ लेता है कि मैंने सब कुछ जान लिया, तो भी तू अच्छी तरह से जानता नहीं है। परमात्मा ही नहीं, लौकिक विषयों में भी यही बातें चलती हैं। एक विज्ञान का विद्यार्थी प्रारंभ करता है विज्ञान को पढ़ना, नई नई बातें उसके सामने आती हैं, उसके जो प्रश्न होते हैं उनका समाधान उसको मिलता है, और प्रश्नों के समाधान होने पर उसको लगने लगता है जैसे मैंने इस विषय को पूरी तरह जान लिया है। और अगली कक्षा में जाता है तो उससे संबंधित और सूक्ष्म बातें उसे मिलती हैं, और ऊपर जाता है तो और बातें मिलती हैं। बीएससी करेगा, एमएससी करेगा, तो उसको ये प्रतीत होने लगता है कि जैसे विज्ञान के हर क्षेत्र को मैंने जान लिया है, बहुत कुछ जान लिया है, और विज्ञान सब कुछ जान लेता है। लेकिन जब वो और अनुसंधान की तरफ प्रवृत्त होता है, अर्थात वैज्ञानिक के रूप में आता है, तब उसकी ये प्रतीति रहती है कि मैंने इस संसार को कुछ भी नहीं जाना है, बहुत थोड़ा सा जाना है। वही व्यक्ति है जब कम ज्ञान था, उसको पता ही नहीं था कि अज्ञात क्षेत्र कितना है अभी बाकी है। उसको केवल ये पता था कि मैं ये जान रहा हूं, मेरे प्रश्नों का समाधान हो रहा है। तो मन में ये भाव आता है कि मैंने बहुत जान लिया, मैंने बहुत जाना है।
लेकिन जैसे जैसे वो अधिक जानता जाता है, उसको वो अज्ञात क्षेत्र भी अधिक अधिक ज्ञात होने लगता है कि ये भी अभी मेरे लिए अज्ञात है, ये भी अभी मेरे लिए अज्ञात है। अपने प्रश्नों का समाधान वो बीएससी एमएससी तक पाता है। फिर जब पीएचडी करने लगता है, अनुसंधान में जाता है, तो उसके सामने एक प्रश्न के समाधान के बाद में 10 प्रश्न और खड़े होते हैं। फिर उनका समाधान करता है, कुछ और नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। प्रश्नों का कहीं छोर ही नहीं आता, समाधान का कहीं छोर ही नहीं आता, और उसको लगने लगता है कि ये सब तो इतना विस्तृत है जिसको मैंने अभी जाना ही नहीं है। और फिर उसके मन में भाव आता है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बहुत थोड़ा जानता हूं। और जो इस समझ तक पहुंच गया है, वो अब किसी प्राथमिक शाला के, माध्यमिक शाला के या विद्यालय के, महाविद्यालय के विद्यार्थी को यही कहेगा कि तू जो ये समझता है मैंने विज्ञान को जान लिया है, मैंने प्राणी जगत को जान लिया है, मैंने अणु परमाणु को जान लिया है, अच्छी तरह जान लिया है, अभी ये मत समझना कि तूने अच्छी तरह जान लिया है। और जितना तूने अब तक जाना है, अथवा विद्वान लोग भी जो बातें कहते हैं, वो भी अभी मीमांसा है, मीमांसा के योग्य है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बातें करते हैं या उससे पीछे क्वार्क्स की बातें करते हैं, वो भी अभी मीमांसा है, उसकी भी अभी विवेचना होनी बाकी है। वास्तव में यही तथ्य है या इसके पीछे भी कुछ और है। तो जो तूने जाना है, उस विज्ञान के विद्यार्थी को एक वैज्ञानिक कह रहा है कि अभी तक जो तूने जाना है वो भी, और जो बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिकों के बीच में जो ज्ञान प्रचलित है, वो भी अभी मीमांसा है। तो जिस प्रकार भौतिक जगत में ये स्थिति है, ऐसे की ऐसी अध्यात्म में भी है, और इससे भी कहीं अधिक व्यापक है। भौतिक जगत की तो अपनी सीमा है, उसका ज्ञान तो सीमित किया जा सकता है, बहुत अंश तक उसको जाना जा सकता है। लेकिन परमात्मा तो जो कि अनंत है, उसके लिए तो हम इस संदर्भ में क्या सोच सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हुए, उन्होंने कहा कि हमने प्रकृति को बहुत जाना है, उनको पुरस्कार भी मिले, संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। लेकिन अंत में उन्होंने यही कहा, हमने तो जैसे समुद्र की एक बूंद को जाना है। अथाह समुद्र है, न जाने कितनी बूंदें इसमें हैं, उसके केवल एक बूंद को हमने जाना है। ये हमारे इस धरती के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की सोच है, उनको वो सत्य को उन्होंने साक्षात्कार किया कि वास्तव में तो हमने इतना ही जाना है, जबकि ये सीमित है समुद्र, उसकी बहुत थोड़ी सी सीमा है, उससे बड़ी ये पृथ्वी है, उससे बड़े ये लोक लोकांतर हैं। लेकिन फिर भी इस प्रकृति जगत की, ब्रह्मांड की सीमा है। लेकिन अनंत परमात्मा के संदर्भ में तो ये बात कितनी और अधिक हमको सोचनी होगी। तो इसलिए यह ऋषि, ब्रह्मवेत्ता ऋषि, उपनिषदकार अपने शिष्य को कह रहा है, और शिष्य भी सामान्य नहीं होगा, बहुत कुछ पढ़ करके समझ के ऋषि के पास आया होगा। और ऋषि ने पहले खंड में कुछ उपदेश भी उसको दे दिया। उसके बाद भी कह रहे हैं कि यदि मन्य से सुवेद इति, यदि तू ये मान रहा है कि मैंने अच्छी तरह जान लिया है, तो उस परमात्मा के रूप को तूने दब्रह्म एव, बहुत थोड़ा ही जाना है अभी। और जो कुछ भी तूने जाना है और जो कुछ भी देवताओं ने जाना है, वो बहुत थोड़ा है, और वो मीमांसा है, अभी भी विवेचना के योग्य है। वर्षों तक व्यक्ति ईश्वर के बारे में सुनता है, समझता है, और उसको प्रतीत होने लगता है जैसे कि मैंने परमात्मा की खूब विवेचना कर ली है, खूब तर्क वितर्क से विचार करके उसको जान लिया है। अब कोई भी उससे संबंधित प्रश्न आएगा तो मैं उसका समाधान कर दूंगा, मेरे मन में जो भी प्रश्न उठेगा उसका मैं समाधान कर लेता हूं। एक ग्रंथ, दो ग्रंथ, एक व्यक्ति से प्रवचन सुने, दूसरे से सुने, दसियों विद्वानों से, संतों से सुने, सुनते 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 वर्षों के अपने पुरुषार्थ को देखता है तो ये मान्यता बनने लगती है
जैसे कि ईश्वर के विषय में तो अब मैं निर्भ्रांत हो गया हूं, मैंने उसे सब कुछ जान लिया है। उस स्थिति में पहुंच करके भी ऋषि कहेगा कि नहीं, अभी भी तुमको और मीमांसा करने की आवश्यकता है, कुछ और ऊहापोह, कुछ और तर्क वितर्क, कुछ और जानने की आवश्यकता है। परमात्मा के तो एक गुण को भी यदि जानते जाएं तो इतना विस्तृत रूप धारण कर लेगा कि व्यक्ति का सारा जीवन ही बदल जाएगा। और हमारा जीवन ये बताता है कि अभी हमने ईश्वर को बहुत थोड़ा जाना है। अगर ईश्वर को अच्छी तरह जान लिया होता तो हमारा जीवन कुछ और होता, हमारी दृष्टि, हमारा व्यवहार कुछ और ही होता। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर छोटी सी बात में एक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि परमात्मा के एक गुण को भी यदि कोई व्यक्ति जान ले, अच्छी तरह स्वीकार कर ले, धारण कर ले, तो भी वो मुक्ति को पा सकता है, उसका जीवन तर सकता है। एक गुण को पकड़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे तो दूसरे गुण अपने आप इतने जुड़ते चले जाएंगे और जीवन उसका बिल्कुल निष्काम, निर्लेप, राग रहित, द्वेष रहित बन जाएगा। ईश्वर के प्रति वो पूर्ण समर्पित हो जाएगा। लेकिन हमारा जीवन ये बताता है कि अभी हमने ईश्वर के बहुत सारे जिन गुणों को सुना समझा है वो स्थूल रूप से समझा है। और इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि तेरे लिए अभी ये मीमांसे है। अपने शिष्य को कह रहा है, जितना तूने जाना है ये अभी तेरे लिए मीमांसे है, मीमांसा के योग्य है। अब इस पे और चिंतन कर। ऋषियों ने ज्ञान की परंपरा बताई। पहले श्रवण करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, श्रवण का काल है। फिर कहा मनन करते हैं, मनन करें, उस पर सोचें। ये मनन की स्थिति के लिए कह रहे हैं, मीमांसा के लिए कह रहे हैं। और इतना कर लेने पर भी व्यक्ति न समझ ले कि मैंने उसको जान लिया है, उसके आगे निधिध्यासन होता है, निश्चय होते हैं। और निश्चय के बाद भी व्यक्ति न समझ ले कि मैंने परमात्मा को जान लिया है, उसके बाद में फिर साक्षात्कार की बात आती है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। और साक्षात्कार करता ऋषि भी क्या कहता है वो आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। जो साक्षात्कार करता है वो भी ये अनुभव कर रहा है, वो भी ये घोषणा कर रहा है कि मैंने अभी परमात्मा को अच्छी तरह नहीं जाना है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने परमात्मा को अच्छी प्रकार जान लिया है। तो जिसने अभी केवल सुना है, पढ़ा है, वो तो किस आधार पर कह सकता है कि मैंने परमात्मा को ठीक तरह जान लिया है। अभी और विवेचना की और मीमांसा की आवश्यकता है। अध्यात्म में चलने वाले इस बात को बहुत जोर देके कहते हैं कि यदि हमने वर्षों लगाकर भी, वर्षों की साधना ध्यान के बाद भी, चिंतन मनन के बाद भी ईश्वर के अस्तित्व को वास्तव में स्वीकार कर लिया तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्षों के बाद भी यदि हमने ईश्वर को वास्तव में स्वीकार कर लिया अंदर से कि ईश्वर है, इतना भी कर लिया तो एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि वो देखते हैं कि ईश्वर के प्रति विश्वास भी दिखता रहता है। वर्षों सुनने मानने के बाद भी ईश्वर है या नहीं है ये संशय पैदा हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा और पहला कदम है अध्यात्म के लिए कि ईश्वर के अस्तित्व को तो माने और उसके बाद में फिर उसके यथार्थ स्वरूप को, एक एक गुण को समझते हुए स्वीकार करते चलें। और ये लंबे प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, मीमांसा से होता है। ये केवल सुनने से नहीं होता, ये केवल भजन सुनने से नहीं होता, ये केवल जप करने से नहीं होता, ये केवल ध्यान करने से, केवल ईश्वर के गुणों के स्मरण करने से नहीं होता। और उपनिषद के ऋषि से यह भी संकेत मिला कि ईश्वर की मीमांसा करनी चाहिए, विवेचना करनी चाहिए, ऊहापोह करनी चाहिए, तर्क वितर्क से उसको जानना चाहिए।
ये ईश्वर केवल श्रद्धा से ऐसे ही स्वीकार करने के योग्य नहीं है। केवल कहा गया, हमारे पूर्वजों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, वेदों में कहा गया, इसलिए वो मानने योग्य है। इतने मात्र से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। वो तो एक प्रारंभिक चरण है जहां हम ईश्वर को स्वीकारते हैं। फिर अगले चरण आते हैं और उसमें ये मीमांसा किया जाना आवश्यक है। और धर्म के क्षेत्र में तर्क, बुद्धि, युक्ति, मीमांसा आवश्यक है। तो ऋषि के तात्पर्य को हम समझें। ये बात केवल ऋषि के शिष्यों पर ही लागू नहीं हो रही होगी, ये हम सभी पे लागू होती है। और जैसे ऋषि हम ही को कह रहे हैं कि यदि मन्य से सुवेदयति, यदि तुम मान रहे हो कि मैंने ईश्वर को अच्छी प्रकार से जान लिया है, तो तुमने बहुत थोड़ा जाना है। जानने का निषेध नहीं कर रहे, थोड़ा जाना है। ईश्वर के रूप को, ब्रह्म के रूप को बहुत थोड़ा जाना है। और जितना भी तुमने जाना है और जितना विद्वानों ने जाना है, विद्वानों से तुमने सुना है, वो सब भी अभी मीमांसे है, विवेचना के योग्य है। इसकी मीमांसा करो और इसको समझो और हृदय में बैठाने का प्रयास करो। ऋषि के इस उपदेश को, उनकी भावना को हम समझें और अपने लिए इसकी आवश्यकता समझें कि अभी ब्रह्म के स्वरूप को हमें और मीमांसित करना है, उसकी और विवेचना करनी है। और विवेचना करके हम ईश्वर के विषय में दृढ़ निश्चय हों और फिर और आगे बढ़ें। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। शांति पाठ। ओम यहो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। भारत माता की जय हो। ब्रह्मा से लेके ध्यान पर्यंत ऋषियों की जय हो। संसार के सर्वश्रेष्ठ महान पुरुषों की जय हो। गौ माता का पालन हो। सबको सारा